हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 14th ऑफ जून की करंट अफेयर्स की क्लास। और आज की करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। ये स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज से मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। आज से पहले आपको दिव्या मैम पढ़ाती थी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वो हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। तो मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे आपको हर दिन मैं यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। अभी साइकोलॉजी सीरीज में होगा क्या, यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे। अभी कंटेंट दिया जाएगा जो कि 50 से 60 वीडियो में जाके पूरा होगा। और जब ये 50 से 60 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम लोग अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पीवाईक्यूज की फॉर्म में होंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे मोस्टली। सो पहले कंटेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस पे आएंगे। 50 से 60 वीडियोस लगेंगी कंप्लीट करने में। बाल विकास की ये पूरी सीरीज रहेगी, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की सीडीपी जिसे आप कहते हैं, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है जी। शायद ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप केवीएस, डीएसएसबी, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज रात को 9 बजे आने के बाद जब आप देख लेंगे उसको, तो भैया अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज़ें अच्छी थी और ये चीज़ें खराब थी, इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, ताकि मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो कि YouTube पे चलेगी मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे बाय मी। ठीक है जी। तो ये एक तरह से ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि बाकी लोग आपको पेड क्लासेस में देते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? स्टार क्वेश्चन है जी आज का। Who among the following has been appointed as the new Chief Justice of Allahabad High Court? और देखिए, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अपने मन में ही सोच लेना, क्योंकि जैसे ही हम आंसर पे आएंगे तो वो आंसर आ जाएगा जो मैं पूछने वाला हूं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं? कौन कराता है उनकी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है हाई कोर्ट के जजेस की? तो अभी आपने मन में सोच लिया होगा, आगे आपको अभी आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर है जी जस्टिस संजय यादव। जस्टिस संजय यादव जो हैं आपके नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और देखिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति शपथ ग्रहण एवं कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। उसके बाद अभी जून के मंथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया है। कार्यवाहक से हटा के मुख्य न्यायाधीश कर दिया है प्रॉपर। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और अब जस्टिस संजय यादव आपके नए चीफ जस्टिस होंगे, चीफ न्यायमूर्ति होंगे, चीफ जस्टिस होंगे। कहां के? इलाहाबाद कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप हमारे केवीएस पीआरटी के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, द जोरावर क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इस ऐप को। उसके बाद स्टोर सेक्शन पे जाएं। स्टोर सेक्शन के जाने के बाद आपको केवीएस पीआरटी का कोर्स दिखाई देगा और वो परचेज कर आप एनरोल कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस जो है वो 2999 चल रहा है विद 50% डिस्काउंट। ठीक है, और ये आपको रहेगा 30 जून तक। 30 जून तक ये ऐसे ही चलेगा और 30 जून के बाद 1 जुलाई से इसका प्राइस 1000 रुपीज़ बढ़ के 3999 हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप पहले से हमारे साथ लगे हुए हैं और हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं आप केवीएस पीआरटी के कोर्स से जुड़े, तो भैया 30 जून से पहले आप एनरोल कर लेना। ठीक है जी। साथ साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लिया तो ये बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचेगी। और इसको ऑल कर लेना, पर्सनलाइज से ऑल कर लेना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम जो है इस नंबर पे लिख के भेज सकते हैं। बाकी ये 2 सोशल हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। Which of the following bowler from England has broken the record of Alistair Cook to set a new record for playing most matches for the country? और ये हैं आपके, he is none other than जेम्स एडरसन। ये सबसे तेज गेंदबाज भी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा विकेट है टेस्ट क्रिकेट में, ये चीज भी ध्यान रखना आप। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरते ही जेम्स एडरसन इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2006 से 2018 के बीच 161 अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि एलिस्टर कुक ने 161 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस रिकॉर्ड को तोड़ 162 मैचेस हो गए हैं आपके जेम्स एडरसन के। एडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले फॉर इंग्लैंड इज जेम्स एडरसन। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप कहां पे लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है आपको। Which of the following state government has launched the e-Nirman portal and mobile app for the workers of the unorganized sector? किन लोगों के लिए? वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, और ये गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, ई निर्माण, ये याद रखना है आपको, सिंपल। गुजरात सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, ताकि इन लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के खातिर स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप पेश किया। राज्य में असंगठित क्षेत्रों के 9.2 यानी कि 9,20,000 मजदूर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और उन्हें यू विन कार्ड दिए गए हैं। मतलब कि इसमें जो पंजीकृत कराएंगे उनको यू विन कार्ड भी मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। ई निर्माण कहां पे स्टार्ट किया गया है ये पोर्टल और मोबाइल ऐप? गुजरात में, असंगठित क्षेत्रों के वर्कर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? अगेन स्टार क्वेश्चन। For how many years the tenure of Reserve Bank of India's Deputy Governor महेश कुमार जैन has been extended? और ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, आपको पता होंगे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई में, उनमें से एक है आपके महेश कुमार जैन, जिनका 2 साल का जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मुकेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें कि जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिजर्व बैंक में नियुक्ति से पहले वह आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन निदेशक रह चुके हैं। माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर रिजर्व बैंक के 3 अन्य सेवारत डिप्टी गवर्नर्स हैं। मैंने जैसे बताया कि 4 हैं, तो 4 में से एक तो हो गए आपके महेश कुमार जैन, दूसरे हो गए आपके माइकल पात्र, तीसरे हो गए आपके एम राजेश्वर राव और चौथे हो गए टी रविशंकर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड न्यू लॉ अगेंस्ट फॉरेन सेक्शंस? और ये कौन कर सकता है? नन अदर देन चाइना। चीन लाए हैं जी। चीन ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के साथ चीन व्यापार और मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपियन संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है। चीन ने अमेरिका पर चीनी फर्मों को दबाने का आरोप लगाया है और जवाबी कार्रवाई की परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया है। चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानून के अतिरिक्त क्षेत्राधिकार के बारे में शिकायत कर रहा है और उसके बाद इन्होंने अपनी एक पॉलिसी, एक कानून जो है वो पारित कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी? स्टार क्वेश्चन अगेन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और ये जी बंधन बैंक के जो है एमडी थे, सीईओ थे, उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा था और फिर से 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है चंद्रशेखर घोष को एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। घोष जो भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, ने 2001 में गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन बैंक की स्थापना की थी जो सतत आजीविका सर्जन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा हुआ था। तो फिर से ध्यान रखना है, बंधन बैंक के लिए फिर से एमडी और सीई की जो आपका पोस्ट होती है उसमें आपके चंद्रशेखर घोष को 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार क्वेश्चन है जी, ठीक है। पैन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ पैन पिंटर प्राइज 2021? और ये है आपके तित्सी डांगरिम्बा, ठीक है जी, तित्सी डांगरिम्बा। ये जिम्बाब्वे के हैं, नाम थोड़ा सा अटपटा है। जिम्बाब्वे की बुकर शॉर्ट लिस्टेड लेखिका तित्सी डांगरिम्बा ने 2021 का पैन पिंटर पुरस्कार जीता है। तित्सी नर्वस कंडीशिस पुस्तक की लेखिका है जिसे उन्होंने 25 साल की उम्र में लिखा था। इसके बाद द बुक ऑफ नोट आई और थ्री का तीसरा भाग दिस नोमेबल बॉडी जिसे बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना गया था। तो हमें तो सिंपल सा नाम याद रखना है, तित्सी डांगरिम्बा। ये आपकी विजेता हुई हैं पैन प्रिंटर पुरस्कार 2021 की और ये जिम्बाब्वे की एक लेखिका है। भैया नाम नहीं बोले जाते मेरे से, पता ना क्या क्या, एक तो हिंदी में लिखे होते हैं इंग्लिश नेम, वो और ज्यादा पढ़ने में मुश्किल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द G7 समिट 2021? और ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन कह लो, पता ना कितने नाम है भैया। G7 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा 11 से 13 जून 2021 को कॉर्नवॉल में कैम्ब्रिज में की जाएगी। यूके ने इस वर्ष 7 देशों के समूह की अध्यक्षता संभाली है और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दुनिया को लड़ने में मदद करने के लिए आंतरिक लोकतंत्रों को आमंत्रित करने और फिर कोविड-19 से बेहतर निर्माण करने का अवसर प्रदान किया है। ज्यादा मुद्दों में नहीं फंसना। G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां इस बार आयोजित किया जा रहा है? यूके में। क्वेश्चन नंबर 9, 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का नाम रखा गया है? विच सिटी हैज बीन नेम्ड टू होस्ट द 2032 ओलंपिक गेम्स? और ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, यानी कि ऑकलैंड कट गया, वेलिंगटन कट गया, ये दोनों न्यूजीलैंड के शहर है। अब एडिलेड बचा और ब्रिस्बेन बचा और इसका आंसर है ब्रिस्बेन, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में 2032 में आपके ओलंपिक्स होने हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये होंगे आपके ब्रिस्बेन में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून 2021 को ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलियाई शहर को टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा गया था, जब आईओसी ने इसे फरवरी 2021 में पसंदीदा उम्मीदवारों के रूप में नामित किया था और अब इसका चयन कर लिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी को निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मेहुल चोकसी एज अ प्रोहिबिटेड माइग्रेंट? और ये चले गए हैं भैया डोमिनिशन रिपब्लिक में। डोमिनिशन रिपब्लिक एक देश का नाम है और उन्होंने इन्हें कहा है कि जी प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट है, इनको ले जाओ पकड़ के। डोमिनिकन गणराज्य ने 9 जून 2021 को भगोड़े
व्यवसायी मेहुल चोकसी को देश में अवैध प्रवास के लिए निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है। चोकसी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मामले में भारत में वांछित है। ठीक है जी, इस देश ने जो है उन्हें प्रोहिबिटेड कर दिया है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। आज रात 9 बजे साइकोलॉजी की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें और मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके उस क्लास में कि आपको वो क्लास कैसी लगी, और अगर उसमें कोई भी चीज़, कोई भी गुंजाइश होगी कि वो प्लस करनी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। चलिए भाई, अब 9 बजे आपकी, सुबह 9 बजे की आपकी अब साइंस की क्लास होगी सत्यम सर के साथ, उसके मजे लो। बाय एवरीवन, टेक केयर।